लेकिन नए कार्यालय में ऐसा खास क्या है, इनका नया ऑफिस बना, उस पे इन्होंने लगवाया है नजर बट्टू। अच्छा, हाँ, नजर बट्टू लगवाया। तो मैंने एक से वहां पूछा, भाई ये क्यों लगवाया है? बोले इसलिए लगवाया ताकि हमको नजर ना लगे। मैंने कहा अब और नजर कैसे लगती है? लेकिन बात क्या हुई आप सुनो, आपको आनंद आएगा। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ये टोटका जरूरी था ताकि हमारा रिजल्ट भाजपा के फोकस में न चला जाए। नजर बट्टू इसलिए लगवाया है अगली बार ये जीरो कहीं माइनस में न चला जाए। माइनस में न चला जाए। दीपक जी, न आप यूसीसी मानते हैं, कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि यूसीसी लागू करते रहे, हम तो अपने पर्सनल लॉ से चलेंगे जी। न आप यूसीसी मानते हैं, न मायावती जी का सम्मान करते हैं। ये कोई कायदा नहीं है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके नजर बट्टू लगाने का फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। इधर कांग्रेस अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश पुरजोर कर रही है, उधर लोकल पार्टियां भी कांग्रेस को इग्नोर कर रही हैं। निशाना हो पूरब में तो पश्चिम में तीर चलाते हैं। बात करेंगे इंटरनेशनल मुद्दों की और गली का चुनाव हार जाते हैं। गली गली का चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा विधानसभा से तो गए, अब तो नगर पालिकाओं में ही आस जगी है। नजर बचाएं भी तो किससे? कांग्रेस को तो खुद कांग्रेस की नजर लगी है। नजर ना लग जाए तो वो बोले ना, जब कोई नजर देख भी रहा हो आपकी तरफ। देखिए, बात है किशोर जी कि कवियों के दो कवियों ने यहाँ पे बोल दिया। अभी गौरव जी ने एक बात अच्छी बोली थी, कुछ आपको उन्हीं की सुनाई थी बस। नजर ना लगे इनको, ये नजर बट्टू ये भी लगा के आए, नजर ना लगे। बात है कि कुछ काम करो। जनता भी कह रही है, अब सरकार तो आपकी बन गई डबल इंजन ट्रिपल इंजन, गंगोत्री से लेकर यमुनेत्री से लेकर संगम तक अब आपकी सरकार है। तो हम चाहते हैं कि अगला कुंभ जो हो, अगला कुंभ अर्ध कुंभ तक का समय देते हैं और माँ गंगा इतनी निर्मल हो जाए, उनका जल इतना निर्मल हो जाए कि मोदी जी और सैनी साहब और योगी जी जाके वहाँ पे आचमन करना पड़े, यमुना नदी में थूकना ना पड़े। ऐसा हम दिन चाहते हैं। कब आएगा जनता भी पूछती है। अब बताइए किशोर जी, जैसा कि सैनी जी ने आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने आचमन किया जमुना जी के अंदर। अब वो अलग बात है कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को प्रदूषित कर दिया था और जमुना जी की सफाई नहीं की, खत्म हो गया विषय। लेकिन ये आप देखिए कि 2-3 साल पहले प्रियंका वाड्रा जी गई थी वहाँ पर गंगा जी में, खुद आचमन करके आई थी। वो विजुअल भी सबने पूरे देश ने देखा। और अब करोड़ों लोग कुंभ के अंदर जाकर के स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर आचमन भी कर रहे हैं और वो निर्मल भी है। और उसी का कारण है कि लगातार लोग वहाँ, लोगों का आकर्षण का केंद्र कुंभ बना हुआ है। ये विषय देखिए, आपने इनसे पूछा सफाई का। देखिए, आचमन करना, नहाना हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। गंगा में जाएंगे तो हम डुबकी लगाएंगे ही, वहाँ पे सवाल नहीं करेंगे। बात है कि जो एनजीटी ने कहा है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, जो कि मानक है 300 से 350। आप जब थे तब बिल्कुल साफ थी यमुना, तब बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल साफ थी। और आज नहीं, मेरी उम्र इतनी तो है कि मुझे याद रहे। है ना किशोर जी, नाम ही किशोर है, मतलब ऐसा नहीं कि 11 साल पहले मैं था ही नहीं। जो पार्टिकल्स उसमें थे 17,000 18,000 की मात्रा पाई जा रही है गंगा जी में, और उस पर बात करें कि हमने साफ कर दिया। अब इनके पास बहाना नहीं रहेगा कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी नहीं है। जनता ने कह दिया, यूपी में दे दिया, उत्तराखंड में दे दिया, दिल्ली में दे दिया। अब नहीं काम करोगे, अब ये साफ हो जाएंगे। जमुना जी इनको विसर्जित कर चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 0 पे आउट, विधानसभा के चुनाव में 0 पे आउट, लगातार इनको सफाई जनता करती जा रही है। और ये कह रहे हैं कि जमुना जी को साफ कर, हम तो जमुना जी को साफ कर देंगे। और टेक्नोलॉजी पे एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आपको ध्यान में होगा कि जब यूपीआई लागू कर रही थी भारत सरकार डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, तो इनके बड़े बड़े वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री कह रहे थे कि ये सब्जी वाला कैसे यूपीआई से डिजिटल पेमेंट कर पाएगा। आप देखिए किस तरह से डिजिटल पेमेंट हो रही है आज। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में हम विरासत की भी बात करते हैं, हम विकास की भी बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, धरोहर की बात करते हैं, लेकिन किशोर जी इनको तो लगातार साफ ही करते जा रही है। जमुना जी भी साफ कर। मनोज जी,
अभी माननीय रेल मंत्री जी ने एक दिन बोला कि इतनी ट्रेन चलाई हैं, तो आइए मैं लपेटता हूं कैसे मुक्तक में एक में कितनी ट्रेन चली है, सुनना बच्चों, और सच हो तो बताना। सफलताओं के सारे आंकड़े अब उंगलियों पर हैं, अभी आप भी गिना रहे थे, आप ऐसे गिनने लगते हो बच्चों की तरह से। सफलताओं के सारे आंकड़े अब उंगलियों पर हैं, ये लगता है छड़ी जादू की जैसे मंत्रियों पर है। भला कैसे यकीन कोई करे कि देश में अपने नहीं कुल ट्रेन जितनी उससे ज्यादा पटरियों पर है। इतनी देश में ट्रेन नहीं है, इतनी पटरियों पे गिना दी। मैं जिम्मेदार कवि हूं भाई, मैं